हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैथ विद अंतरा। फ्रेंड्स, मैं वो अंतरा बेलवाल और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर का नेम है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों को समझना। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे और एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज एक फिगर होती है, शेप होती है। तो ये फिगर, ये शेप किससे मिलकर बने होते हैं? लाइन से मिलकर बने होते हैं। तो लाइन के बारे में अगर हम देखें, लाइन कैसी बनी होगी, तो सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा, फिर दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा और ऐसे पॉइंट कनेक्ट हो करके एक लाइन बना देते हैं। मीन्स हमारे पास कोई स्टार्टिंग में एक बिंदु रहा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे टच हुआ, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके हमारी लाइन बनती है। तो ये लाइन, ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर यही लाइन एक कर्व लाइन भी हो सकती है। तो जब हमारी स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बने, सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन है, इससे मिलकर के कोई फिगर बनी, या फिर सेकंड हमारे पास है कर्व लाइन। अगर कर्व लाइन से हमारी कोई फिगर बनती है तो ये फिगर हमारी कहलाती है सिंपल कर्व, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बने या हमारी कर्व लाइन से कोई फिगर बने तो ये फिगर हमारी कहलाती है सिंपल कर्व, ठीक है। अच्छा, कर्व वर्ड दे करके यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कर्व लिखा है तो मीन्स कर्व लाइन से बना है। नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन से भी कोई फिगर बनी है, ये कर्व लाइन से फिगर बनी है, तो ये दोनों हमारी सिंपल कर्व कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे है और कर्व लाइन हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बने इस तरह से और इसमें जो लाइन है ये अपनी फिगर को किसी पॉइंट पे कट कर दें, यानी स्ट्रेट लाइन से मिलकर के कोई फिगर बने, ठीक है, और ये फिगर जो बनी है ये किसी पॉइंट पे ये अपनी लाइन को कट कर दें, तो ये हमारी सिंपल कर्व में नहीं आएगी। सेकेंड थिंग्स दैट इज़, अगर कर्व लाइन से हमारी कोई फिगर बने और ये भी किसी पॉइंट पे अपनी लाइन को कट करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया, तो ये भी हमारी कर्व लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को हम याद रखेंगे, बल्कि लिख भी लो। हमारे पास सिंपल कर्व होने के लिए क्या चाहिए? दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड हमारे पास कर्व लाइन, कर्व लाइन। इन दोनों से मिलकर के हम कोई फिगर बना सकते हैं और वो एग्जांपल मैं आपको दे भी चुकी हूँ, ठीक है, इस तरह से, या फिर कर्व लाइन से इस तरह से हमारी कोई फिगर बनी है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब कोई भी फिगर बन रही हो तो वो अपनी लाइन को कट ना करे, यानी डज नॉट कट इटसेल्फ, डज नॉट कट या डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ओके। मीन्स ये अपनी लाइन को कट नहीं करनी चाहिए, यानी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और सेकेंड थिंग रखनी है कि अगर हम कोई फिगर बनाएं, जैसे सपोज दैट स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हम कोई फिगर बनाते हैं इस तरह से, या फिर कर्व लाइन का हम यूज़ करके कोई फिगर बनाते हैं इस तरह से, ठीक। तो ये हमारे तो कर्व हो गए, सिंपल कर्व में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि अगर हम कोई फिगर बनाए, एक तो ये कट नहीं होनी चाहिए अपने आप को, और दूसरी चीज़, अगर हम कोई फिगर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके, तो हमें पेन नहीं उठाना है, ठीक है। अगर हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़े किसी फिगर में तो वो फिर हमारे सिंपल कर्व में नहीं आएगी। जैसे सपोज दैट मैं कोई फिगर बनाती हूँ, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, फिर मैंने पेन उठाया, फिर मैंने दूसरी फिगर बनाई, तो ये हमारी सिंपल कर्व में नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने पहले एक बार एक सर्कल को बनाया, फिर पेन को रिमूव किया, फिर मैंने दूसरे सर्कल को बनाया, इसलिए ये हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी, क्योंकि मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे अगर हम स्ट्रेट लाइन में, जैसे सपोज दैट मैं ये फिगर बनाती हूँ और इसी में मैं दूसरी फिगर अगर ज्वाइंट करती हूँ इस तरह से, तो ये भी नहीं आएगी क्योंकि मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़े। या फिर सपोज दैट ये फिगर है और देन मैंने ये सर्कल बनाया, तो इसमें भी पेन उठाना पड़ा मुझे। पहले ये सर्कल बनाया, फिर मुझे पेन रिमूव किया,
और फिर मैंने ये खींचा, फिर मैंने ये सर्कल बनाया, तो मुझे पेन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये हमारा सिंपल कर्व में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सिंपल कर्व हमारी वो फिगर होगी जिसमें स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ हो, कर्व लाइन का यूज हुआ है, लेकिन वो अपनी लाइन को किसी भी पॉइंट पर कट ना करे। और सेकेंड थिंग्स, जब भी हम इस तरह की कोई भी फिगर बनाएं तो हमें पेन रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी कोई भी हमारी फिगर कहलाएगी सिंपल कर्व। ओके, देन ये सिंपल कर्व 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं जो हमारे ये सिंपल कर्व होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ ओपन कर्व एंड सेकेंड इज़ क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास ओपन कर्व, और जो सेकंड वाला होते हैं वो होते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, ओके। तो ओपन कर्व क्या होगा, जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड वाला पॉइंट है ये अगर अलग अलग है तो ऐसी फिगर हमारी होगी ओपन फिगर। जैसे सपोज दैट सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस तरह से कोई फिगर है हमारे पास, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ये फिगर हमारी कहलाती है ओपन फिगर, यानी ओपन कर्व ये होंगे। चाहे हम इसमें कर्व लाइन भी अगर देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड का पॉइंट हो गया, तो ये हमारी है ओपन कर्व। ओके, सेकंड हमारे पास है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो सेम प्लेस पे होता है, तो ऐसे फिगर को हम बोलेंगे क्लोज कर्व। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस तरह से कोई फिगर हमारे पास बनती है, तो ये भी हमारी क्लोज फिगर होगी, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे है, यानी एक ही पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिल रही है। दैट मीन्स ये जो हमारी फिगर होगी ये क्लोज फिगर होगी। ठीक है, ऐसे हम क्लोज कर्व में हमारे एक टाइप्स का कर्व और होता है, दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है कि हमारे अगर कोई स्ट्रेट लाइन से बनी हुई कोई फिगर हो, यानी स्ट्रेट लाइन से कोई बनी फिगर हो, स्ट्रेट लाइन, और वो जो फिगर हो वो क्या हो, क्लोज हो, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास पॉलीगन होने के लिए। दैट इज क्लोज्ड, मीन्स कोई फिगर हो स्ट्रेट लाइन से वो बनी हो और क्लोज्ड हो, ऐसी फिगर हमारी कहलाती है पॉलीगन। मीन्स ऐसा कोई भी कर्व अगर बना हो, जैसे सपोज दैट ये है, इसमें स्ट्रेट लाइन यूज हुई है और ये क्लोज्ड है, ये फिगर हमारी कहलाती है पॉलीगन। इसी तरह से अगर इस तरह से हम कोई दूसरी फिगर देखें, देखो ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन से बनी है और क्लोज्ड है, ऐसी फिगर हमारी होती है पॉलीगन। अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल भी एक क्लोज्ड फिगर होती है और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है ये, तो ये भी हमारी क्या होगी, पॉलीगन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे हमारे पास पेंटागन, अगर हेक्सागन अगर हम देखें तो ये सारी फिगर जो है हमारे पॉलीगन होती है। देखो ये स्ट्रेट लाइन से बनी है, क्लोज फिगर है, दैट इज अ पॉलीगन। ठीक, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। यानी जो पॉलीगन कर्व होता है इसमें हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन एंड क्लोज होनी चाहिए, ये 2 ही कंडीशन है पॉलीगन के लिए, तो ऐसी फिगर हमारी होगी पॉलीगन फिगर। ठीक फ्रेंड्स, पॉलीगन भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड सेकेंड इज कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके सभी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं इस बात को, ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। मीन्स सपोज दैट हमारे पास इस तरह से कोई फिगर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, और इनके जितने भी ये इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री से छोटे होंगे। मीन्स सभी इनसे 180 डिग्री से छोटे होंगे, ऐसी फिगर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स फिगर। और कॉनकेव फिगर क्या होती है, मीन्स इसमें एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, मीन्स एक एंगल इसमें 180 डिग्री से बड़ा होता है। ऐसी फिगर को, ऐसे कर्व को हम कहते हैं कॉनकेव कर्व। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई इस तरह से फिगर है, ठीक है, अब ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से छोटे हैं, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री से बड़ा है,
तो दैट मीन्स ये एक एंगल हमारे पास ऐसा है जो 180 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे फिगर को कहते हैं हम कॉनकेव फिगर। तो इसमें हम लिख देंगे एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे लेस देन 180, और यहाँ पे हमारे पास वन एंगल ग्रेटर देन 180 मीन्स ये एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ऐसी फिगर को कहते हैं, जितनी भी होगी वो हमारी कहलाएगी कॉनकेव फिगर। लेकिन ऐसी फिगर जिसमें 180 डिग्री से हमारे पास जितने भी इंटीरियर एंगल है वो छोटे होंगे, तो ऐसे कर्व को कहते हैं हम कॉन्वेक्स कर्व। ओके, और इसमें याद ऐसे भी रख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखा है कॉनकेव। केव क्या होता है, जैसे ये अगर आप देखें तो ये केव जैसे लग रहा है, तो कॉनकेव फिगर होगी। और अगर इसको देखें तो इसमें बाहर से अगर देखें तो कोई भी कैब नहीं है, यहाँ से देखें कोई भी कैब नहीं है, तो वो हमारी होगी कॉन्वेक्स। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं पॉलीगन शेप को। तो पॉलीगन शेप्स हमारे पास बहुत सारी होती है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलीगन होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड नेक्स्ट इज क्लोज्ड। तो अगर हमारी ऐसी फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो और क्लोज्ड हो, ऐसी फिगर हमारी पॉलीगन फिगर होती है। तो ये कैसे बन सकती है, जैसे अगर हम वन लाइन का यूज़ करें तो ये तो कोई हमारे पास कर्व नहीं बन रहा है, यानी फिगर नहीं बन रही है। अगर हम टू लाइन का यूज़ करें, देखो 1 और 2 को अगर हम ज्वाइंट करके कुछ बनाएं तो ये भी कोई फिगर नहीं बन रही है, तो ये भी हमारी कोई फिगर नहीं हुई। अगर हम 3 लाइन को ज्वाइन करते हैं, जैसे सपोज दैट ये बन गया और ये लाइन बन गई, और अगर हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक, इसी को अगर हम टर्न करके बनाएं 3 लाइन का यूज़ करके, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो देखो ये कोई फिगर बन गई। इस फिगर का नाम है ट्राइंगल, क्योंकि 3 लाइन से बनी है ये। देखो 3 साइड है इसमें, 1 2 3, दैट मीन्स ये जो हमारी फिगर है ये है ट्राइंगल। अगर हमारे पास 4 लाइन का यूज़ करके कोई फिगर बनती है, सपोज दैट इस तरह से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये हमारे पास है 4 लाइन, तो जो जिसमें हमारी 4 साइड है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ऐसी फिगर को कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलते हैं जैसे इस तरह से बन गया, कोई बोलते हैं स्क्वायर है, कोई बोलते हैं ट्रायंगल है। तो हम अभी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें इनका नाम जानना है। जितने साइड है उसी साइड के अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। जैसे 3 साइड है तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। जैसे सपोज दैट हमारे पास 5 साइड वाली कोई फिगर है, 1 साइड 2 3 4 और ये हमारे पास 5, देखो 1 2 3 4 5, तो इसको हम कहेंगे पेंटागन। ओके, अगर इसी तरह से हमारे पास 6 शेप वाली कोई फिगर है, जैसे सपोज दैट इस तरह से है हमारे पास कोई फिगर, देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो इसको हम कहेंगे हेक्सागन। ओके, अब अगर हमारे पास 7 साइड वाली कोई फिगर है तो उसे हम कहेंगे सेप्टागन। या फिर हम इसी को हेप्टागन भी कहते हैं। सेप्टागन को ही हम हेप्टागन भी कह सकते हैं, हेप्टागन। ठीक है, तो इसके 2 नेम्स है, जिसमें हमारी 7 साइड होगी उसको हम सेप्टागन या हेप्टागन हम कह सकते हैं। अगर 8 साइड वाले हमारे पास कोई फिगर है तो उसे हम कहेंगे ऑक्टागन। और अगर 9 साइड वाली हमारे पास कोई फिगर है तो उसे हम कहेंगे नोनागन। और अगर 10 साइड वाली हमारे पास कोई फिगर है तो उसे हम कहेंगे डेकागन। तो ये पॉलीगन शेप है, तो इनका नाम आपको याद रखना है और साइड भी ध्यान में रखना है कि ऐसी फिगर हमारी कौन सी फिगर होगी, ऐसी फिगर कौन सी होगी, इस तरह से। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेगुलर फिगर एंड इरेगुलर फिगर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं जो हमारी पॉलीगन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड सेकंड होते हैं इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जिसमें हमारी जो साइड होती है
और एंगल होते हैं वो अगर इक्वल है तो ऐसे पॉलीगन हमारे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और ऐसे पॉलीगन जिसमें हमारी साइड और एंगल वो इक्वल ना हो तो ऐसे पॉलीगन को कहते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एंगल है, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई शेप है और ये अगर कोई फिगर है हमारे पास, तो इसमें अगर हम देखें, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल है, और जो ये एंगल है ये भी अगर इक्वल है, इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो ऐसी शेप को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसमें भी अगर हम देखें तो ये वाली साइड चारों साइड इक्वल है और जो इंटीरियर एंगल है ये भी इक्वल है, तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। सेकेंड हमारे पास है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास इस तरह से कोई फिगर है, देखो इस तरह से, और इसमें हमारे पास जो टू साइड है वो इक्वल है, लेकिन जो ये वाली साइड है ये इक्वल नहीं है, तो ऐसे पॉलीगन को कहते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। और इसमें अगर हम एंगल देखें तो ये भी डिफरेंट है, जैसे ये दो एंगल सेम है और ये जो एंगल है ये इनसे बड़ा है, तो ऐसी पॉलीगन हमारी होती है इरेगुलर पॉलीगन। इसमें एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया ट्रायंगल। इसमें हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, ये टू साइड इक्वल है, ये टू साइड इक्वल है, लेकिन ये टू साइड इक्वल है, लेकिन अगर ये फोर साइड देखें तो ये फोर साइड आपस में इक्वल नहीं है। टू साइड इक्वल है लेकिन फोर साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसी फिगर हमारी होती है इरेगुलर फिगर या इरेगुलर पॉलीगन। ओके, आई होप कि आप सभी की समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 3.1। तो यहाँ पे हमें दे रखा है गिव हियर आर सम फिगर्स। ये हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखी है और हमें बोला है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, और इनके बेस पे हमें इनको क्लासीफाई करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है ये है सिंपल कर्व, यानी हमें इनमें से देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व में मैंने बताया था सिंपल कर्व होने के लिए हमारे पास चाहिए स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन, और ऐसी फिगर जो अपने आप को कट ना करे और फिगर ड्रॉ करते समय हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारे सिंपल कर्व की कुछ बेसिक टर्म थी। तो हम देख लेते हैं, ये जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वाली फिगर है, ये जो हमारे पास फिगर है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो देखो बिना पेन उठाए मैं इसे ड्रॉ कर पा रही हूँ, और जो ये इसमें लाइन यूज़ हुई है वो स्ट्रेट लाइन यूज़ हुई है, और ये लाइंस अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये हमारी सिंपल फिगर है। ठीक, अब इस फिगर को देख लेते हैं। तो इसको भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और कहीं पे ये लाइन भी क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व होगी। इसको देखेंगे तो ये हमारी सिंपल कर्व में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है इसको बनाने में, तो ये हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी। ये फिगर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये फिगर भी हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी। अब हम इसको देख लेते हैं। देखो इसको भी मैं आसानी से ड्रॉ कर सकती हूँ बिना पेन उठाए, और ये कर्व लाइन का यूज़ हुआ है, तो ये हमारी सिंपल फिगर होगी, सिंपल कर्व होगा। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा, क्योंकि इसे भी हम आसानी से ड्रॉ कर पा रहे हैं और एक दूसरी लाइन जो है क्रॉस भी नहीं हो रही है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं बिना पेन उठाए, और ये एक दूसरी लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही है, तो ये भी हमारी सिंपल फिगर में आएगी। लेकिन ये वाली फिगर देखो, एक बार मैंने ये बनाया, फिर लाइन खींची, ये बनाई, मतलब पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये फिगर हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी। तो कौन कौन सी फिगर है हमारी, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है, ये हमारी सिंपल कर्व है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल कर्व में कौन कौन से। देखो यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यानी हमारे पास फिगर नंबर 1, 2, 3 और 4, तो नहीं 3 भी नहीं है, सॉरी 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, 6
और यहाँ पे हमारे पास है 7, ये हमारी सिंपल कर्व में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5 6 और 7 जो कर्व है ये हमारी सिंपल कर्व है। ठीक, अब देख लेते हैं हम सेकंड हमारे पास पूछा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सिंपल हो और क्लोज्ड कर्व है। तो इनको तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये जब कर्व ही नहीं है तो ये सिंपल या क्लोज्ड कर्व कहाँ से हो जाएंगे, तो इनको तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन फिगर में से देख लेते हैं जो सिंपल हो और क्लोज्ड हो। देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। अब इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो ये सारी फिगर हमारी क्लोज्ड फिगर है। दैट मीन्स ये हमारे पास जो सेकंड का आंसर आ जाएगा 1 2 5 और 6 7, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 2 और हमारे पास है 5 6 और 7, ये हमारे क्या हो गए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, अब देखो हमारे पास थर्ड दे रखा है वो है पॉलीगन। पॉलीगन होने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए थी, एक तो स्ट्रेट लाइन का यूज हो और सेकंड हमारे पास जो भी वो स्ट्रेट लाइन यूज करके जो फिगर बनेगी वो क्लोज फिगर होनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो ये क्लोज फिगर है, स्ट्रेट लाइन इसमें यूज हो रखी है, दैट मीन्स ये पॉलीगन होगा। ये भी क्लोज है, स्ट्रेट लाइन हो रखी है, तो ये भी हमारे पॉलीगन होगा। इसमें देखो ये कर्व लाइन से बना है तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। अब ये भी कर्व लाइन से बना है तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी कर्व लाइन से बना है तो पॉलीगन नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 1 और 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फोर्थ वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या कंडीशन थी, कॉन्वेक्स में हमने बोला था कि जो इंटीरियर एंगल होंगे, जो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, मतलब लेस देन 180 डिग्री। तो देखते हैं ये जो पॉलीगन है, देखो इसमें ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये 180 से बड़ा है, दैट मीन ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। ये वाला अगर हम देखें यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे, तो ये हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा क्योंकि इसमें जो इंटीरियर एंगल है वो ये 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन में आएगा। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम 5 वाला देख लेते हैं। इसमें है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या कंडीशन थी कि ये एक एंगल ऐसा हो जो 180 डिग्री से बड़ा हो। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 180 डिग्री से बड़ा है ये वाला, और देखो इसमें कैप भी बनी है, तो ये कैप, इसमें कैप भी बनी है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। तो इसका आंसर है 1। ठीक, आई होप कि आपकी समझ में आएगा। जो हमारा फर्स्ट का आंसर है वो है 1 2 5 6 और 7। ठीक है, सिंपल कर्व का। सेकंड का जो आंसर है सिंपल क्लोज्ड कर्व वो है 2 3 5 6 और 7। और जो हमारा थर्ड का आंसर है वो है 1 और 2, और जो फोर्थ का आंसर है वो है 2, और जो फिफ्थ का आंसर है वो है 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दे रखा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। और हमारे पास दे रखा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, और इनके हमें नेम बताने हैं रेगुलर पॉलीगन के। तो रेगुलर पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, जब हम पॉलीगन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने बताया जिस पॉलीगन के साइड और एंगल इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें हम लिख देते हैं अ पॉलीगन, इसका आंसर है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ पॉलीगन, a polygon with equal side and equal sides and equal angle and equal angle angles means वो रेगुलर पॉलीगन जो जिसमें हमारे पास इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल हो, वो पॉलीगन हमारे कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन। इक्वल एंगल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके,
ओके, वो पॉलीगन जिसमें हमारे इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो, वो पॉलीगन हमारे रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। अब इनका हमें बताना है जिसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो और 6 साइड हो, तो वो फिगर हमारी क्या कहलाती है। तो इसको देखते हैं, ये हो गया, देखो जिसमें 3 साइड हो तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका आंसर देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बोलेंगे, देखो जिसमें 3 साइड होती है उसके लिए क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, जस्ट बताया था मैंने बेसिक में। और इसमें हमारी जो 3 साइड है ये इक्वल है, एंगल भी इसमें इक्वल है, तो इसलिए हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, अब हमारे पास जो सेकंड है इसमें 4 साइड, तो जिसकी 4 साइड होती है उसके हम क्या बोलते हैं, देखो जिसकी 4 साइड होती है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और इसके एंगल भी इक्वली होते हैं, तो इस फिगर का नाम है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसका अपना नाम है, इसलिए इसके लिए स्क्वायर बोल रहे हैं। अगर ऐसे होते हैं हमारे पास 4 से साइड इक्वल होती है और एंगल भी हमारे पास इक्वल होते हैं, और इसका अगर स्क्वायर ना बोलते, इसे कुछ और चीज़ें बोलते हैं, तो हम इसी तरह से बोलते हैं कि इक्विलेटरल, और फिर 4 साइड है तो फिर बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसका अपना नाम है स्क्वायर, अपने आप में जाना जाता है कि इसके जो साइड और एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। ठीक, अब 6 साइड किसकी होती है, जो हमारे पास हेक्सागन होता है। इस तरह से जो फिगर थी हमारे पास उसमें हमारी 6 साइड थी, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। ओके, तो दैट्स इट स्टूडेंट, यही था आपके एक्सरसाइज में, इतने ही क्वेश्चन थे, तो हमने इसे अच्छे से सॉल्व कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।